चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले और completion बियॉन्ड अ सर्टेन डेट फॉलो। तो अगर मान लिया कोई कंस्ट्रक्शन जॉब है, कोई किसी काम को डिले करता है, मतलब उस पर पेनल्टी कितनी पड़ती है, 50 रुपये पर डे। तो जो फर्स्ट चार्जेस है वो कितना है, 200 रुपीज़ 200, ठीक है ना। सर्टेन डेट एज फ्लो 200 फॉर द फर्स्ट डे कितना पेनल्टी पड़ेगी उसको, 200, और सेकंड डे कितनी 250, और थर्ड डे 300, ठीक है। द पेनल्टी ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द परसीडिंग डे। सक्सीडिंग डे होता है, जैसे हम आगे चलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये, और हम बैक जाते हैं, जैसे 6 से 5 पे आएंगे। 5 क्या है उसमें परसीडिंग, और 6 क्या है सक्सीडिंग, मतलब पीछे चलेंगे तो परसीडिंग और आगे चलेंगे तो सक्सीडिंग, ठीक है। हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज़ पेड एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर कोई उसको कितनी पेनल्टी पड़ेगी अगर वो उस काम को 30 डे डिले करेगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या गिवन है। तो अगर वो किसी काम को डिले करता है, मतलब फर्स्ट डे कितना चार्जेस है उसका, इसमें तो एपी बन रही है, तो एपी क्या बन जाएगी, फर्स्ट डे उसको 200 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे, सेकंड डे कितने डे 250, और थर्ड डे कितना चार्जेस देने पड़ेंगे 300, ठीक है। ऐसे कब तक देने हैं, 30 डेज तक, मतलब तो 30 क्या है इसमें टर्म्स, 30 टर्म्स तक, ठीक है ना। टर्म्स आ जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो एक कितना है अपने पास 200, और डी कितना आ जाएगा, और क्या गिवन है एन इज इक्वल टू कितना है अपने पास 30, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, मतलब डी निकाल लेते हैं। डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा A2 माइनस A1, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया, A2 कितना अपने पास 250 माइनस में 200, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 50 रुपीज़, ठीक है। यही मतलब अब इसमें देखो सक्सीडिंग क्या होता है, सक्सीडिंग ये है और प्रोसीडिंग ये है, ठीक है। मतलब 50 रुपीज़ पेनल्टी पड़ रही है सक्सीडिंग को देन प्रोसीडिंग डे, ठीक है ना। इसकी मोर है ना, तो इस किससे प्रोसीडिंग डे से। प्रोसीडिंग डे कितनी है 200, और इसकी मोर कितनी हो जाएगी अपने पास 250, ठीक है। बस यही था प्रोसीडिंग और सक्सीडिंग में। अब हमें क्या निकालना है, भी उसने 30 डेज़ में कितनी पेनल्टी, टोटल कितनी पेनल्टी पड़ेगी, जैसे फर्स्ट डे इतनी पड़ेगी, सेकंड डे इतनी पड़ेगी, इनका टोटल करते जाना है अपने। कब तक करते जाना है, 30 डेज तक, ठीक है ना। तो एन इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। तो अब निकालना है हमने, क्या निकालना है एस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला यही है। अब n कितना है अपने पास 30, ठीक है ना। S30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30/2 इंटू 2a कितना है अपने पास 200 प्लस n30 -1 इंटू में d, ठीक है। तो S30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 400 प्लस 29 इंटू में d की वैल्यू कितनी है अपने पास 50, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 30 है यहाँ पे, इज इक्वल टू 15 400 प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 40,
9 2 10 और +4 करेंगे कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा 15, इंटू में कितना आ जाएगा 50, 4 4 8 और 1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे देखो 1850 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 0 5 2 जा 25 2 5 8 जा 40 42 और 5 1 जा 5 और 4 9, ठीक है। 0 5 8 1 0 5 7 7 और 2, तो कितना आ जाएगा अपने पास ये S30 इज इक्वल टू कितना आ गया 27750। तो टोटल कितना, देयरफॉर टोटल कितना पे करना पड़ेगा उसको, टोटल पेनल्टी, ठीक है ना। टोटल कितनी पेनल्टी पड़ेगी उसको, किसमें 30 डेज में, ₹27750, ठीक है। इतनी पेनल्टी पड़ेगी उसको, समझ में आया। उसने पूछा था कि इसमें 30 डेज़ में कितनी पेनल्टी पड़ेगी उसको, तो 30 डेज़ में कितनी पेनल्टी पड़ी उसको 27750, ठीक है। अब आ जाता है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल था बिल्कुल। 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे देखो, ए सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance, ठीक है ना। if each prize is ₹20 less than the preceding price, मतलब जो प्रीसीडिंग प्राइस है उससे 20 रुपीज़ कम देने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग। ये हमने इस क्वेश्चन में भी बताया था 15 में, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग के बारे में। जैसे लिखता हूँ मैं 1 2 3 4, प्रीसीडिंग कितना है ये और सक्सीडिंग कितना है ये। उसने बोला है कि जो हम इसको देंगे उससे 20 रुपीज़ इसको देंगे, ये मतलब फर्स्ट प्राइज़ इसका, फर्स्ट प्राइज़ वाले को तो हमेशा ज़्यादा मिलता है ना। मान लिया इसको मिलते हैं 100 रुपीज़ और इसको अगर मान लिया 4 में उन्हें 4 में डिवाइड करना है तो कितना, इसको 100 रुपये, इसको कितना देना है, मतलब जितना इसको दिया है उससे 20 रुपीज़ कम, मतलब टोटल कितने अपने पास यहाँ पे देख लो, टोटल है 100 रुपीज़। और जितना इसको देंगे उससे 30 रुपये कम इसको देंगे, मतलब 30 रुपीज़ इसको कम देंगे। तो अगर इसको हमने 70 रुपीज़ दिया तो इसको कितना देंगे हम, 30 लेस देना है प्रीसीडिंग प्राइस से, तो इसको कितना आ जाएगा 40, इसको कितना आ जाएगा 10, ठीक है। ऐसे लेस करते जाना है, मतलब प्रीसीडिंग प्राइस से 30 रुपीज़ कम देना है। पर उसमें तो कितना था हमारे पास 1 2 3 4 5, मान लिया 7000 उसके पास टोटल थी, उसने 7 तक डिवाइड करने हैं। मान लिया फर्स्ट को दे दिया उसने 300, सपोज कर रहे हैं कि इतने देने हैं, तो अगले को कितने देंगे हम, 50 रुपये माइनस कर लो, कितना 250, 50 रुपये प्रीसीडिंग प्राइस से लेस करना है, मतलब कितना आ जाएगा 200, ठीक है। ऐसे करके मतलब जो प्रीसीडिंग प्राइस है उससे लेस देना है थर्ड को,
ऐसे जाएगा ना, फर्स्ट वाले को ज़्यादा जाएगा, फिर सेकंड वाले को उससे कम, थर्ड वाले को उससे कम, फोर्थ वाले को उससे कम, ऐसे जाएगा ना। तो बस यही है, प्रोसीडिंग का मतलब होता है पिछले वाला और सक्सीडिंग का मतलब अगला। ठीक है, अब आ जाता है, देखो यहाँ पे इसमें क्या है, ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड गिवन 7 कैश प्राइजेज। कितने 7 कैश प्राइजेज देने हैं? 7। टोटल कितने हैं उसके पास? 700 देने हैं 7 स्टूडेंट को, ठीक है ना। और कितना देना है? 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्राइजेज, ठीक है। तो हमने ये पता करना है भी पहले को कितना मिला, दूसरे को कितना मिला। अगर हमें पहले का पता करना है तो हमें इसका मतलब ए पता करना है, ठीक है ना। उसने पूछा है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज। भाई ईच स्टूडेंट को कितना प्राइज मिला? 7 स्टूडेंट हैं भी, फर्स्ट स्टूडेंट को कितना मिला, सेकंड को कितना मिला, थर्ड को कितना मिला, ऐसे करके 7 स्टूडेंट को कितना कितना मिला। तो हमें फर्स्ट को पता लग जाएगा, तो ये तो अपने आप आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है? ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन क्या क्या है ये देख लेते हैं। एस एन गिवन है, ठीक है। एस एन गिवन है कितना? 700 एस एन, ठीक है। और क्या गिवन है? डी, मतलब जितना प्राइस हम उसको दे रहे हैं उससे 20 लेस दे रहे हैं ना, तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -20। देखो कैसे आएगा -20। हमने इसको मान लिया 100 था अपने पास, 100 में से कितना दिया था इसको? 70। चलो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, 100 में से इसको हमने दे दिए 80 रुपीज़, तो इसको 20 कम देने हैं, तो कितने आ जाएंगे? 60। तो डी कितना आ जाएगा अपने पास? 60 माइनस 80 इज इक्वल टू माइनस का 20, ठीक है ना। ऐसे मतलब डी इज इक्वल टू कितना आ गया? लेस करना है मतलब, तो लेस का मतलब क्या है? कम करना है। कम करना है तो माइनस में आएगा, ठीक है। अपने पास डी भी आ गया। और टोटल कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एस एन अपने पास ये है, और S7 भी कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम S7 इज इक्वल टू 700, ठीक है। S7 मतलब टोटल कितने स्टूडेंट अपने पास? लास्ट टर्म क्या अपने पास? 7। तो n की वैल्यू कितनी है अपने पास? 7। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई n की वैल्यू भी है अपने पास 7, तो तभी तो ये S7 आएगा यहाँ पे, ठीक है। n की वैल्यू अपने पास कितनी है? 7। तो यहाँ से हमें क्या a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे हम। दोबारा देख लो, हमें गिवन क्या है? Sn मतलब 700, d भी कितना है? -20, और S7 मतलब n की वैल्यू कितनी है? 7। तो S7 कितना हो जाएगा अपने पास? 700, ठीक है। तब Sn निकाल लेते हैं। Sn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास? n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। तो S7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7/2। n की वैल्यू कितनी थी अपने पास? 7। a तो हमने फाइंड करना है ना, 2a प्लस n कितना आ जाएगा अपने पास? 7, ठीक है। -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है अपने पास? -20। तो S7 की वैल्यू कितनी है? 700। इसको हम इस साइड ले आएंगे, कितना आ जाएगा? 2/7, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, ठीक है। इंटू में 2a प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 माइनस में 20, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 100।
और यहाँ पे 200 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2a प्लस माइनस आ जाएगा ना, माइनस का कितना आ जाएगा 120। ठीक है, तो हम इसको इस साइड लेके आएंगे, कितना आ जाएगा ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 200 प्लस 120 इज इक्वल टू में 2a। तो 320 इज इक्वल टू में कितना आ गया 2a। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 320 अपॉन 2 ये डिवाइड में चला जाएगा इज इक्वल टू a, तो कितना आ जाएगा 160। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 160। a की वैल्यू कितनी आ गई 160। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, तो किसकी वैल्यू निकालनी है हमने a2 की वैल्यू। a2 की वैल्यू क्या होती है, a2 की वैल्यू क्या होती है a प्लस डी। ठीक है, a प्लस डी, a की वैल्यू कितनी है 160, माइनस में क्या आ जाएगा 20, तो इज इक्वल टू किसके आ गया 140। ठीक है, ये किसके इक्वल है a2 के, तो सेकंड टर्म आ गई अपने पास, मतलब फर्स्ट बच्चे को कितना मिला 160 और सेकंड को 140। ऐसे थर्ड स्टूडेंट को कितना मिलेगा a प्लस 2d, मतलब 160 प्लस 2 इंटू में -20, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 160 माइनस में 40, 22 जा 40 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 120। ठीक है, ये किसके इक्वल है a3 के इक्वल। ठीक है, अब निकालते हैं a4, a प्लस 3d 1 2 3 ऐसे ही चल रहा है ना ये, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 160 प्लस 2 इंटू में -20 इज इक्वल टू 160 माइनस यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, a प्लस 2d, यहाँ पे गलत नहीं लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा a प्लस 3d थी ना, a4 की वैल्यू निकाल रहे हैं 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 60, तो यहाँ पे कितना आ गया 100 इज इक्वल टू a4। ठीक है, अब a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, कितना आ जाएगा 160 प्लस 4 इंटू में -20 इज इक्वल टू 160 और माइनस में कितना आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू कितना आ गया a5। ठीक है, अब सेम a6 निकाल लेंगे, a प्लस 5d, कितना आ गया यहाँ पे 160 प्लस 5 इंटू में -20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 160 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 60, ये किसके a6 के इक्वल। अब a7 निकाल लेंगे, यहाँ पे a7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास a प्लस 6d, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 प्लस 6 इंटू में -20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 160 माइनस में 120 इज इक्वल टू 40, ये किसके इक्वल है a7 के इक्वल। ठीक है, तो a7 की वैल्यू इतनी आ गई अपने पास। ठीक है, तो ये प्राइस ऐसे निकल जाएगा आपके पास, मतलब फर्स्ट इसको स्टूडेंट को ये मिला, सेकंड को ये मिला, थर्ड को ये, फोर्थ को ये, फिफ्थ को ये, सिक्स्थ को ये, इनका टोटल करके देखना कितना आएगा अपने पास 700 ही आएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आता है अपने पास, तो हम लिख भी सकते हैं इसको, मतलब टोटल अपने पास कितनी
ईच स्टूडेंट को कितने मिले, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखो, फर्स्ट को कितने मिले 160, सेकंड को 140, मतलब 20 रुपीज़ कम करते चले जाओ, 120, 100, 80, 60 और 40। ठीक है, तो ये आ जाते हैं अपने पास 7 स्टूडेंट को हमने कितने दिए, इतने रुपीज़ दिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।